के स्टार if A and B are true symmetric matrix of same order, then show that first A plus B is symmetric matrix. AB plus BA is symmetric matrix. A B minus BA is skew symmetric matrix. AB is symmetric matrix. लिख लिए, लिखिए given A and B are two symmetric matrices of same order, then हाँ सॉल्यूशन में ये यहाँ तक लिखने के बाद रुकना है, यहाँ तक। देखिए ए और बी क्या है, दो साइमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर का। यदि ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए रहा होगा और बी का ट्रांसपोज बी रहा होगा, हाँ या ना? ना, फर्स्ट क्या था, ए प्लस बी साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना हो तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या कारण दीजिएगा, चूंकि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ए का ट्रांसपोज ए है, बी का ट्रांसपोज बी है, फ्रॉम स्टार
यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए प्लस बी आ गया, क्या इंडिकेट कर रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए लिखिए, क्लियरली ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया। देखिए दूसरा क्या है, ए बी प्लस बी ए, इसमें भी साइमेट्रिक या स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना होगा, तो पहले ट्रांसपोज करेंगे। तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, यहाँ कारण दे दें, सेंस ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ए इंटू बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, कारण दे दें, सिंस ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज बी है, ए का ट्रांसपोज ए है, फ्रॉम स्टार। यहाँ पर देखें, पहले है ए बी, बाद में है बी ए बी प्लस बी ए, ये कौन नियम के तहत लिखे? ए प्लस बी लिखें, बी प्लस ए लिखें, बात बराबर है। ये लिखे हैं बाय कम्यूटेटिव लॉ। ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज लेकर चले, वही आ गया, क्या इंडिकेट कर रहा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए यहाँ तक लिखने के बाद लिखें, हो गया। क्लियरली ए बी प्लस बी ए इज ए
साइमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया। थर्ड लिखें ए बी माइनस बी ए। ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, सिंस ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। कारण दे दें, सिंस ए गुना बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज देखिए क्या है, बी ए का ट्रांसपोज ए माइनस ए का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज बी। कहाँ से लिखे, फ्रॉम स्टार। यदि माइनस आप कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ए बी माइनस बी ए, आप ए गुना बी माइनस बी गुना ए का ट्रांसपोज लेकर चले, ये माइनस के साथ आ गया, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स इंडिकेट कर रहा है। चलिए लिखिए, यहाँ तक लिखने के बाद ये लाइन लिखना है, क्लियरली ए बी माइनस बी ए इज अ, चलिए पहले लिख लीजिए इसी को, क्लियरली ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। फोर में क्या था, पूरा बोलिए, ए बी, बस इतना लिखा है, ए बी इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके आगे और लिखना, इफ ए बराबर ए गुना बी बराबर बी गुना ए। हाँ, जैसे लिखा है ना कि चौथा नंबर में ए बी इज ए साइमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके आगे इफ ए गुना बी बराबर बी गुना
ए। चलिए 4 नंबर लिख लें उसका प्रूफ। ए बी का होल ट्रांसपोज, ए क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। कारण दे दें, चूँकि ए गुना बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ये हो गया बी ए, कहाँ से, फ्रॉम स्टार से। ए गुना बी या बी गुना ए दोनों बराबर दिया हुआ है, तो ए बी, ये कहाँ से, गिवन है ए गुना बी बी गुना ए दोनों बराबर है। देखिए आप ए गुना बी का ट्रांसपोज निकाले, ए गुना बी ही आ गया। क्या स्पष्ट कर रहा है, क्लियरली ए बी इज अ साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए लिखिए यहाँ तक। हो गया। इस पर आधारित एक सवाल लिखें। लेट एक्स एंड वाई बी 2 3/3 नॉन जीरो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स and ZB 3/3 non-zero symmetric matrix। Then which of the following are skew symmetric matrix? ऑप्शन ए y पर पावर 3 z पर पावर 4, ये z है। ऑप्शन बी x टू दी पावर 44 प्लस y टू दी पावर 44। सी x पर पावर 4 z पर पावर 3 माइनस z पर पावर 3 x पर पावर 4। डी x पर पावर 23 प्लस y पर पावर 23।
लिख लिए सवाल। देखिए सवाल क्या बोल रहा है कि मान लीजिए एक्स और वाई 3/3 का नॉन जीरो स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। तो क्या दिया गया है, एक्स और वाई दोनों कैसा है, 3/3 का मैट्रिक्स है और वो नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, और क्या है, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज माइनस एक्स के बराबर रहा होगा, इसका ट्रांसपोज माइनस वाई के बराबर रहा होगा। हमने यहाँ तक सवाल लिख दिया, कोई दिक्कत। एंड जेड बी 3/3 नॉन जीरो साइमेट्रिक मैट्रिक्स, जेड जो है 3/3 का साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज यही आएगा। चलिए लिख लीजिए यहाँ पर। देखिए, देन which ऑफ द फॉलोइंग आर साइमेट्रिक स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, निम्नलिखित में कौन स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये पूछ रहा है। साइमेट्रिक पूछे या स्क्यू साइमेट्रिक पूछे तो पहले उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, कोई दिक्कत है ना। और ऑप्शन ए के लिए देखिए क्या है, वाई क्यूब जेड पर पावर 4, इसका ट्रांसपोज करें, यही ना पहले इसमें और लिखा जगह है, थोड़ा लिख लीजिए। तो माइनस जेड पर पावर 4 वाई पर पावर 3, ये माइनस जेड पर पावर 4 वाई पर पावर 3, इसका ट्रांसपोज निकालें। यदि ये माइनस के साथ आ जाए तब स्क्यू साइमेट्रिक्स, तब ये सही होगा, हाँ या ना। देखिए वाई क्यूब जेड पर पावर 4 का ट्रांसपोज माइनस जेड पर पावर 4 वाई क्यूब का ट्रांसपोज, ऐसा लिख सकते हैं। इसका ट्रांसपोज है तो वाई क्यूब का जेड पर पावर 4 का ट्रांसपोज वाई क्यूब का ट्रांसपोज, हाँ या ना, माइनस वाई क्यूब का ट्रांसपोज जेड टू द पावर 4 का ट्रांसपोज, कोई कष्ट। चलिए आप लिखा दीजिएगा ये सब। यहाँ देखिए, इसे आप क्या लिख सकते हैं, जेड का ट्रांसपोज पर पावर 4। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है, उसका ट्रांसपोज ये होता है, ठीक, लिख सकते हैं ना। यहाँ क्या हो जाएगा, y का ट्रांसपोज का क्यूब, यहाँ y का ट्रांसपोज का क्यूब z का ट्रांसपोज का पावर 4, z का ट्रांसपोज z, y का ट्रांसपोज माइनस y का क्यूब, माइनस आगे कर देते हैं y क्यूब, समझे, माइनस y का होल क्यूब, क्यूब है तो माइनस बाहर चला जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा y क्यूब, यहाँ
जेड का ट्रांसपोज जेड, जेड पर पावर 4। देखिए ये आया है क्या? नहीं आया है, तो ये साइमेट्रिक नहीं है, सॉरी एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं हुआ। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? अच्छा रुकिए, इसको सजा करके आप यदि लिखें तो ये होगा या नहीं? जो मैट्रिक्स आप लेकर चले थे देखिए वही आ गया, ये साइमेट्रिक हुआ ना कि एसक्यू साइमेट्रिक हुआ। हमें क्या निकालना है? एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए लिखिए, जल्दी से लिखिए। इस तरह से तीनों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा। हो गया। दूसरा क्या है? देखिए दूसरा तीसरा जो भी चेक करना हो आप लोग कीजिएगा। चौथा नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी, एक्स पर पावर 23 माइनस एक प्लस, देखिए वाई पर पावर, इसका ट्रांसपोज निकालिए, क्या हो जाएगा? देखिए पीछे इसी ढंग का सवाल बता चुके हैं, हो जाएगा। एक्स का ट्रांसपोज माइनस एक्स, इस पर पावर विषम संख्या तो माइनस एक्स पर पावर 23, इस पर भी 23, माइनस कॉमन ले लिए तो एक्स पर पावर 23 प्लस वाई पर पावर 23, ये एसक्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑप्शन नंबर डी में सही लगा देना है। हो गया। मिटावा
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन था? मान लीजिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या था? ए बराबर ए आई जे n बाय n ऑर्डर का, तो A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर A इंटू A का ट्रांसपोज बराबर I। यदि ऐसा हो वो मैट्रिक्स A क्या कहलाता है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या बोले? ये मतलब जब सवाल बनाइएगा, सवाल बनाने के दौरान भी आप एक बार देख लीजिएगा, यदि ऐसा कंडीशन हो कि ऑर्थोगोनल, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे n बाय n ऑर्डर का और A पर पावर n बराबर कैपिटल 0 हो जाए, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ जाए, तो क्या बोलते हैं? नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? A का स्क्वायर यदि A के बराबर आ जाए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स A का स्क्वायर यदि I आ जाए, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। मिटावे ऊपर, मान लेते हैं कि A बराबर 1 1 3, क्या बोले? हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5 2 6 -2 -1 -3 जी। देन मैट्रिक्स A is ऑप्शन A नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ऑप्शन B इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ऑप्शन C ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी, ऑप्शन D आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अभी सब कंडीशन लिखा दिए हैं। नीलपोटेंट A पर पावर n बराबर 0 आ जाए तो नीलपोटेंट। इनवॉल्यूटरी किसको कहते हैं? A स्क्वायर बराबर I। ऑर्थोगोनल A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर A इंटू A का ट्रांसपोज बराबर I। आइडेम्पोटेंट A स्क्वायर बराबर A।
तो बना लेना है, इसमें कुछ है नहीं। ये हो जाएगा नीलपोटेंट मैट्रिक्स, बन जाएगा। नीलपोटेंट के लिए पहले ए स्क्वायर निकालना है, 0 नहीं आएगा, फिर ए क्यूब निकालना है तो 0 आ जाएगा। ठीक, हाँ जब तक 0 नहीं आएगा तब तक निकाल 0 आ जाएगा 3 बार में। नहीं, कोनो सवाल में 0 नहीं आएगा। फर्स्ट नंबर बोर्ड में आएगा नहीं, यदि आ जाए ऐसे बनाना है, आना है। ठीक, ये 4 ऑप्शन है ना। देखिए यहाँ 3 ऑर्डर का है। किसी भी सवाल में सुनिए ध्यान से, मान लीजिए यही ऑप्शन आ गया, ठीक, नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही गुना होगा। ठीक, ए क्यूब निकालें, यदि 0 आ गया तो नीलपोटेंट, नहीं आया तो इसको छोड़ देना, आगे बढ़ना है, समझे। तब वो हो जाएगा क्या, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक मैट्रिक्स, बताए हैं पीछे, सब बताया हुआ है प्रभु। आप कॉपी पहले पलटिए, देखिए उठिए, सब पता चल जाएगा। हो गया। ए बी सी ए सी ए बी, here A, B, C belongs to the set of all positive real numbers, and A, B, C बराबर 1, A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर I, रियल नंबर पर प्लस है जी, then determine the value of A cube plus B cube plus C cube. देखिए ये भी आपके परीक्षा में नहीं आने वाला है, बहुत आसान आसान पूछता है बोर्ड में। हाँ, CBSE ईयर में पूछ सकता है। चलिए देखिए, अंतर क्या है दोनों बोर्ड में, इसमें तो बिहार बोर्ड का यार, मान लेते हैं कि ये A बराबर है, ठीक, इधर नहीं लिखना है, और कुछ नहीं। चलिए देखिए, ये दिया हुआ है, A का ट्रांसपोज इंटू A बराबर I दिया हुआ है, तो देखिए A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कीजिएगा, यही आ जाएगा A B C B C A B, A B C A B बराबर I, ये जितने ऑर्डर का है उतने ऑर्डर का लेना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, हाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गुना कीजिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर
1 होगा। अब देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 आ गया। कुछ भी निकालिए यही आना है। देखिए यहाँ से मान लीजिए इसका निकाल रहे हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। मान लीजिए ये बीच वाला निकाल रहे हैं, 0 सी 0, सी बराबर 1 आ गया। हमें तो सी का ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए यहाँ तक समझे। आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए यहाँ से निकाल रहे हैं ये नंबर के लिए, तो बीच वाला करना पड़ेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1। देखिए है, मान लीजिए इसके लिए निकाल रहे हैं। ठीक, तो ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी बराबर 0। देखिए है, आप कुल मिला करके यही निकाल पाइएगा। समझे? हाँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब पूछ रहा है, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। सीधे लिख दिए ये गुना कीजिए, गुना कीजिए। ये यहाँ देखिए क्या दिया हुआ था, लिख लें। यहाँ पर यदि लिखना चाहें तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई दिया हुआ है, उसके मुताबिक लिखे। लिख लिए? मिटा दें? देखिए आप लोग जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। जानते हैं ये गुना करेंगे तो नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, जान रहे हैं। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, सॉरी ए बी सी का मान 1 दिया हुआ है। देखिएगा सवाल में ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 1 है। देखिए यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा 0। देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कोई दिक्कत? दिक्कत है? चलिए लिखिए तो। कौन ये लाइन? ये फॉर्मूला होता है प्रूफ।
हो गया। अब किसी ना किसी तरह ये हो गया a प्लस बी प्लस सी, एक गुना इतना a प्लस बी प्लस सी, माइनस से इधर जाएगा तो +3। a प्लस बी प्लस सी का मान किसी तरह निकाल लें और यहाँ बैठा दें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान आ जाएगा। इसको स्टार मान लेते हैं, कोई दिक्कत? इसका मान निकाल के बताइए बहुत। हाँ, a प्लस बी प्लस सी का किसी तरह मान हम ले आएंगे और बैठा देंगे, कोई दिक्कत? चूंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca होता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान देखिए 1 था, ये 0 है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 प्लस माइनस 1, ठीक। a प्लस बी प्लस सी बराबर 1 होगा सेंस a b c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। सब धनात्मक है तो तीनों का जोड़ निगेटिव आएगा क्या? a b c धनात्मक है तो तीनों का जोड़ धनात्मक होगा, तो ऋणात्मक तो आएगा नहीं, इसलिए a b c का मान 1 हो गया। Now star becomes a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर, देखिए स्टार यहाँ क्या है? 1 प्लस 3 बराबर 4। चलिए लिखिए। हो गया। घबराइए मत, ये सब सवाल नहीं पूछेगा बोर्ड में, खासकर यदि पूछा बता दिए हैं हम, बन जाना चाहिए। निश्चित है कि नहीं है पूछेगा, कंपटीशन में पूछेगा। If the matrix A 0 to beta gamma alpha beta minus gamma alpha minus beta gamma is orthogonal, then option A alpha is equal to plus minus 1 by root 2, ऑप्शन B बीटा बराबर प्लस माइनस 1 बाय रूट 6, ऑप्शन C गामा बराबर प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, ऑप्शन D ऑल ऑफ दीज।
जी सवाल है। हाँ, यदि ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तब निम्नलिखित में कौन सही है? लिख लिए? अच्छा, ऑर्थोगोनल क्या होता है राजदीप बताएगा। बन जाएगा। देखिए, लिखिए गिवन दिस इज ऑर्थोगोनल सो ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आई रहा होगा। ए का ट्रांसपोज 0 टू बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस गामा अल्फा माइनस बीटा गामा इंटू ए 0 अल्फा अल्फा 2 बीटा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए, यहाँ से अल्फा बीटा गामा तीनों का मान निकाला। 0 अल्फा स्क्वायर जो अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 1। अल्फा बराबर प्लस माइनस 1/√2। ये समझे? देखिए 0 जोड़ अल्फा स्क्वायर जोड़ अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए 0 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा 0 बराबर 0 आ रहा है, इससे तो कोई लेना देना नहीं, कुछ मिला ही नहीं। चलिए यहाँ देखते हैं 0 ये भी 0 बीटा बराबर 0 बीटा बराबर 1 बीटा बराबर 1 ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा। गामा बराबर 1 चलिए इसको निकालिए 0 अल्फा चलिए गायब 0 0 1 अल्फा बराबर 1 नहीं 2 बीटा 0 0 उसके बाद 0 0 ऑप्शन मिलिएगा तो आपको नहीं कारण और ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑल ऑफ दीज। यदि मान लीजिए वहाँ नन ऑफ दीज रहता एक मिल जाता गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर गामा स्क्वायर 3 गामा स्क्वायर बराबर कितना? 0। तो गामा 0 आ रहा है। निकालिए तो पहले गुना कर लीजिए, सबको स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। गामा स्क्वायर बराबर 1 ओह 1 होता। हाँ, क्या हो जाता है यहाँ? अल्फा बराबर कितना आया था? प्लस माइनस 1/√2
गामा बराबर देखिए 3 गामा स्क्वायर बराबर 1। देखिए गामा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर जोड़ गामा 1, तो यहाँ से गामा स्क्वायर बराबर गामा बराबर ±1/√3। अब बीटा किसी तरह चला आवे। चलिए ये 0 अल्फा स्क्वायर जोड़ अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर बराबर 1 आता ना। देखिए यहाँ 4 बीटा स्क्वायर, यहाँ देखिए प्लस बीटा स्क्वायर जोड़ बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर बराबर 1, 6 बीटा स्क्वायर बराबर 1, तो बीटा बराबर ±1/√6। तीनों आ गया। आंसर में क्या लिखना है? ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए आप लोगों को क्या करना है, कल किताब लेकर आइएगा, ठीक? कौन सा? केसी सिन्हा फर्स्ट वॉल्यूम और माइनर कोफैक्टर का थ्योरी देख लेना है, समझे? उस पर आधारित सवाल कल बताएंगे, या पहले किताब लेकर आइएगा और देखेंगे क्या सब बताने लायक है।